अध्याय 7, आत्म अनुशासन और लगन। जल्दी से महान बनने के प्रयास से सचेत रहें। 10,000 में से एक प्रयास ही कामयाब हो सकता है। यह बहुत ही भयावह अनुपात है। बेंजामिन डिज़राइली। लगन एक सक्रिय अनुशासन है। वित्तीयों और अस्थायी असफलताओं के बावजूद लगन पूर्वक काम करने की क्षमता जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। नेपोलियन हिल ने कहा था, लगन चरित्रवान व्यक्ति के लिए वैसी ही है जैसे कार्बन स्टील के लिए। लगन सफलता का प्राथमिक कारण है। दूसरी ओर, लगन की कमी यानी जल्दी हार मान लेना असफलता का प्राथमिक कारण है। आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। हर बार जब भी आप खुद को वह कार्य करने के लिए अनुशासित करते हैं जो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या न हो, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसी तरह आत्मसम्मान और लगन के बीच भी सीधा संबंध होता है। जब आप लगन से काम करते हैं और संभावित असफलता के बावजूद आगे बढ़ने के लिए खुद को विवश करते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्म अनुशासन का प्रत्येक कार्य आत्म अनुशासन के अन्य कार्यों को शक्ति देता है। लगन से किया गया प्रत्येक कार्य लगन के अन्य कार्यों को शक्ति देता है। जब आप लगनपूर्वक काम करने के लिए खुद को बार बार अनुशासित करते हैं, तो आप स्वयं को ज्यादा पसंद करते हैं और अपना ज्यादा सम्मान करते हैं। आप ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। अंततः आप अजेय बन जाते हैं और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती। लगन अपना पुरस्कार। लगन अपना पुरस्कार स्वयं है। जब आप किसी काम में लगनपूर्वक जुटे रहने के लिए खुद को विवश करते हैं, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, तो आप अपने बारे में ज्यादा खुश और बेहतर महसूस करते हैं। जब आप एक अतिरिक्त मील आगे तक जाते हैं और मिलने वाली तनख्वाह या उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आपको अपने जीवन पर अधिक शक्ति और नियंत्रण का एहसास होता है। अपने करियर में जब आप तनख्वाह से ज्यादा काम करते हैं, तो आप देवदूतों की जमात में पहुंच जाते हैं। जीवन में विजेताओं और पराजितों में आधारभूत अंतर यही होता है। विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। आप स्वयं से सकारात्मक बातचीत करके अपनी लगन की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये शब्द कहें, मुझे रोका नहीं जा सकता। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले मन ही मन यह सोचकर अपनी प्रोग्रामिंग करें, मैं कभी हार नहीं मानता। जीवन की हर सार्थक चीज प्राप्त करने के लिए आपको लगन के इम्तिहान में उत्तीर्ण होना पड़ता है। यह इम्तिहान आमतौर पर स्नैप क्विज की तरह अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के सामने आ जाता है। अचानक कोई बड़ी विपत्ति, समस्या, अस्थायी असफलता या आपदा आपके सामने आ जाती है। इसे इम्तिहान की घड़ी माने। विपरीत परिस्थितियों में ही यह पता चलता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। इसी समय आप स्वयं और दूसरों के सामने अपनी सच्ची चारित्रिक शक्ति और सफलता का संकल्प प्रदर्शित करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया करने की दामता। विपत्तियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता यानी आपकी जिम्मेदारी का स्तर इस बात का पैमाना है कि सफलता के लिए आप कितने तैयार हैं। अचानक कोई बड़ी विपत्ति या समस्या सामने आने पर आप कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। यह भावना काफी कुछ वैसी ही होती है जैसे आपके भावनात्मक पेट में किसी ने जमकर मुक्का मार दिया हो। आप कुछ पल या कुछ मिनट तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आप प्रायः हताश हो जाएंगे या अपने भाग्य को कोसने लगेंगे। आप कहेंगे, मैं ही क्यों। बहरहाल, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना नीचे गिरते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप गिरने के बाद कितने ऊंचे उठते हैं। आपका लक्ष्य जल्दी से जल्दी ऊपर उठना है। अप्रत्याशित झटकों के बाद ऊपर उठने की क्षमता दीर्घकालीन सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक योद्धा का सूत्रवाक्य याद रखें, मैं खून बहना बंद होने तक कुछ देर लेटा रहूंगा और इसके बाद मैं उठकर दोबारा लड़ने लगूंगा। जब चीजें गड़बड़ हों तो हाथ पर हाथ धरकर न बैठें, सदमा महसूस न करें या पीछे न हटे। अच्छी से अच्छी योजनाएं भी अक्सर गड़बड़ा जाती हैं। निराशाओं और झटकों को जीवन का हिस्सा मानें। गहरी सांस लें, टुकड़ों को बटोरें और आगे की ओर बढ़ जाएं। आशावाद आपको शक्ति देता है। सफलता और लगन के लिए आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण गुण की जरूरत है, वह है आशावाद। इसका अर्थ है स्वयं पर और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास कि आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में आशावादी बने रहने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित और अनुशासित करने की जरूरत होती है। ऐसे में अपने विचारों को नियंत्रित करें। अफसोस के दलदल में न फंसे रहें। याद रखें, आप किस्मत के मारे या दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं। आप एक वयस्क हैं और अपने जीवन के प्रभारी हैं। आप वही कार्य कर रहे हैं जिसे आपने अपनी इच्छा से चुना है। हर काम में विपत्तियां आना स्वाभाविक है। उन्हें सफलता की राह के गति अवरोधक मानकर आगे बढ़ जाएं। दूसरों को दोष देने या बहाने बनाने से इनकार कर दें। जब आप शिकायत करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, तो इससे अपनी ही नजरों में आपका कद छोटा होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि इससे आपकी व्यक्तिगत शक्ति कम होती है। आलोचना या शिकायत करते समय आप ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं और स्थिति से अच्छी तरह निपटने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। इसके बजाय हर विपत्ति का स्वागत करते हुए बार बार दोहराएं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय यह विचार करें कि जो हुआ है, उसके लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं।
कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रतिक्रियाशील बनाम प्रोएक्टिव, क्या हुआ है और दोष किसका है, यह सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि इसका समाधान क्या है और इस वक्त क्या किया जा सकता है। क्या गलत हुआ और दोष किसका है, यह विचार करने के बजाय यह सोचें कि आप स्थिति को ठीक करने के लिए कौन से कार्य कर सकते हैं। आशावादी बने रहने के लिए हर स्थिति में अच्छाई खोजें। जब आप अच्छाई खोजेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज मिल ही जाएगी। इसके अलावा अच्छी चीज खोजने से आप अपने चेतन मन पर भी काबू पा लेंगे। ध्यान रहे, आपका चेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए सकारात्मक और आशावादी बनकर आप तुरंत उसे पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे। हर समस्या या मुश्किल में छिपे मूल्यवान सबक को खोजें। आप पर आए विपत्ति में एक या उससे अधिक सबक छिपे होते हैं जिन्हें सीखकर आप भविष्य में ज्यादा सफल हो सकते हैं। सफल और असफल लोगों में बुनियादी अंतर यह है, विपरीत परिस्थितियों में असफल लोग अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि सफल लोग भविष्य के लिए उपयोगी किसी मूल्यवान सबक की तलाश करते हैं। उपहार की तलाश करें। नॉर्मन विंसेंट पील कहा करते थे, ईश्वर जब आपको कोई उपहार भेजना चाहता है तो वह इसे समस्या में लपेटकर भेजता है। ईश्वर आपको जितना बड़ा उपहार भेजना चाहता है वह उसे उतनी ही बड़ी समस्या में लपेटता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपहार की तलाश करें। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आपको हमेशा मिलेगा। यही नहीं, कई बार तो उपहार या मूल्यवान सबक समस्या की तुलना में बहुत ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। कई बार किसी समस्या से निपटते समय सीखा गया एक छोटा सा सबक भी आपकी दीर्घकालीन सफलता की कुंजी हो सकता है। जैसा नेपोलियन हिल ने लिखा है, हर समस्या या बाधा के भीतर समान या अधिक बड़े अवसर या लाभ का बीज छिपा होता है। आपका काम तो सिर्फ इसे खोजना है। विपत्ति आने पर हमेशा यह कल्पना करें कि आप एक शक्तिशाली और संकल्पवान व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश जनरल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका वर्णन इस तरह किया था, वह लोहे के खूंटे की तरह बर्फीली जमीन में अटल खड़ा रहा। जब भी आपके सामने किसी तरह की मुश्किल या समस्या आए तो आपका वर्णन भी ऐसा ही होना चाहिए। बर्फीली जमीन में लोहे के खूंटे की तरह अटल बनने का संकल्प करें। पहले से ही संकल्प करें। जब आप पहले से ही यह संकल्प कर लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, तो आपकी सफलता लगभग तय हो जाती है। अंतिम विश्लेषण में आपको दरअसल आपके सिवा कोई दूसरा नहीं रोक सकता। जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नीचे गिरते हैं। सारा फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर दोबारा खड़े होते हैं। अगर आप लगातार उठकर खड़े होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। जब आप विपत्ति में भी लगन से जुटे रहने का आत्म अनुशासन दिखाते हैं तो इससे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हर बार बढ़ता है। आत्मसम्मान बढ़ने पर आप ज्यादा शक्तिशाली, दृढ़ और अजेय महसूस करते हैं। इससे अगली बार और उससे भी अगली बार लगन से जुटे रहने की क्षमता बढ़ जाती है। विपत्ति का सामना करते समय अनुशासित होकर आप अपने जीवन को आत्मसम्मान, अनुशासन और लगन के ऊर्ध्वगामी चक्र पर पहुंचा देते हैं। फलस्वरूप आप प्राकृतिक शक्ति की तरह अजेय बन जाते हैं, जिसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगन सक्रिय आत्मा अनुशासन है। खंड 2 में आप सीखेंगे कि अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों में इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए आप कौन सी निश्चित चीजें कर सकते हैं ताकि आपको अपने कामकाज और करियर में ज्यादा सफलता मिले और आप आगे आने वाले महीनों और सालों में अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें। कार्य अभ्यास 1। पहचानें कि आपके जीवन का वह एक क्षेत्र कौन सा है जिसमें आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा लगन से काम करना चाहिए। फिर उस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दें। 2। अपने जीवन के किसी एक लक्ष्य को पहचानें जिसे प्राप्त करने में आप सिर्फ इसलिए नाकाम रहे क्योंकि आप अंत तक लगन नहीं रख पाए। तो उस क्षेत्र में सफल होने के लिए आप आज कौन से कदम उठा सकते हैं। 3। पहचानें कि आप किस बड़े लक्ष्य को सिर्फ इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि आप लगन से जुटे रहे और आपने मुश्किलों के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। 4। जीवन में अपना प्रमुख निश्चित लक्ष्य तय करें, वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने से आपके जीवन पर सबसे अच्छा प्रभाव होगा। 5। अपना लक्ष्य स्पष्टता से लिखें, उसे प्राप्त करने की विस्तृत कार्ययोजना बनाएं और फिर खुद से कहें, असफलता का विकल्प मौजूद नहीं है। 6। आज ही एक निर्णय लें कि चाहे जो हो जाए, आप सफलता मिलने तक जुटे रहेंगे क्योंकि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 7। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करने और उसे प्राप्त करने का संकल्प करें। यह संकल्प करें कि आप राह में आने वाली अवश्यंभावी मुश्किलों, समस्याओं और विपत्तियों के बावजूद तब तक जुटे रहेंगे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न हो जाएं। यह प्रक्रिया बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक कि लगन की आदत न पड़ जाए।